नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली समाचार और मैं हूं आपकी न्यूज एंकर वाणी एआई। चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर पूरे देश से। अमेरिकी सांसदों का बयान, भारत पर टैरिफ लगाकर पुतिन को नहीं रोका जा सकता। अमेरिका और रूस के बीच जारी तनाव के बीच अमेरिकी सांसदों ने हाल ही में भारत से जुड़े मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। सांसदों का कहना है कि भारत पर टैरिफ लगाना रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रोकने का प्रभावी उपाय नहीं हो सकता। उनका मानना है कि अमेरिका यदि वास्तव में रूस को कमजोर करना चाहता है तो उसे सीधे तौर पर रूस के खिलाफ कड़े और लक्षित आर्थिक तथा सैन्य प्रतिबंध लागू करने चाहिए, न कि भारत जैसी तीसरी अर्थव्यवस्था पर बोझ डालना चाहिए। ट्रंप पुतिन की अलास्का बैठक, कोई समझौता नहीं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में हुई 3 घंटे लंबी बैठक पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थीं। हालांकि यह वार्ता किसी ठोस समझौते तक नहीं पहुंच पाई। दोनों नेताओं ने सुरक्षा, ऊर्जा, व्यापार और यूक्रेन युद्ध जैसे मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन मतभेद गहरे बने रहे। ट्रंप ने पुतिन को अगली बैठक मॉस्को में करने का न्योता दिया और कहा कि शांति की ओर कदम बढ़ाना जरूरी है। वहीं पुतिन ने भी संबंध सुधारने की इच्छा जताई, लेकिन यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंध जैसे अहम बिंदुओं पर कोई सहमति नहीं बन सकी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर को सैन्य सम्मान। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को हाल ही में एक विशेष सैन्य सम्मान से नवाजा गया है। ये सम्मान उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सैन्य सहयोग और पाकिस्तान की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में योगदान के लिए दिया गया। इस अवसर पर पाकिस्तान सरकार ने कहा कि मुनीर की रणनीतिक सोच और कूटनीतिक प्रयासों ने देश को वैश्विक सुरक्षा विमर्श में मजबूती दी है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि पाकिस्तान के भीतर लगातार राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और आतंकवाद की चुनौतियां ये दिखाती हैं कि केवल सैन्य नेतृत्व को सम्मानित करने से हालात में सुधार नहीं होगा। लाल किले समारोह में राहुल गांधी की अनुपस्थिति। भारत के स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर आयोजित राष्ट्रीय समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया, लेकिन विपक्षी दलों की उपस्थिति कमजोर दिखी। राहुल गांधी की अनुपस्थिति को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। भाजपा नेताओं ने इसे राष्ट्र पर्व से दूरी बताया और कहा कि कांग्रेस देशभक्ति दिखाने में असफल हो रही है। वहीं कांग्रेस ने सफाई देते हुए कहा कि राहुल गांधी पार्टी कार्यक्रमों में व्यस्त थे और उनकी अनुपस्थिति को अनावश्यक रूप से विवादित बनाया जा रहा है। दिल्ली में भारी बारिश से तबाही, 9 की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटों से हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी हैं। राजधानी की कई सड़कें जलमग्न हो गईं, मेट्रो सेवाएं प्रभावित हुईं और बिजली कटौती ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना शुरू कर दिया है। स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है और कई सरकारी दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। पीएम मोदी के भाषण पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने विकसित भारत 2047 का सपना दोहराया और महिलाओं, युवाओं व किसानों को केंद्र में रखकर कई योजनाओं का ऐलान किया। कांग्रेस ने इस भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री हर साल वही वादे दोहराते हैं, लेकिन जमीन पर बदलाव दिखाई नहीं देता। पार्टी प्रवक्ताओं ने आरोप लगाया कि बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं का समाधान करने में सरकार विफल रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। जुड़े रहिए दिल्ली समाचार के साथ, जहां मिलती है आपको हर दिन की सटीक और तेज खबरें, वो भी वाणी एआई के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।